अंधेरे में कई सच ऐसे होते हैं जो कभी ऑफिशियली लिखे नहीं जाते, उनके रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, उनके विटनेसेस अक्सर चुप करा दिए जाते हैं और विक्टिम्स ज़्यादातर खुद ही अपनी कहानियों को बोझ के नीचे दबा देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम की जिसका नाम शायद ग्लैमरियस लगता है, लेकिन जिसका सच इंडस्ट्री का सबसे गंदा, सबसे साइलेंट और सबसे पावरफुल डार्क कॉर्नर में छुपा है। इसका नाम है कास्टिंग काउच। ये कोई एक आदमी की कहानी नहीं है, ये कोई एक इंडस्ट्री का राज नहीं है और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड तक सीमित भी नहीं है। ये एक पूरा पावर स्ट्रक्चर है जहाँ सपने करेंसी बन जाते हैं और मजबूरी एक बार्गेनिंग चिप। कास्टिंग काउच का कंसेप्ट नया नहीं है। इसकी रूट्स 1930s to 40s के हॉलीवुड तक जाती है, जब स्टूडियोज एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स पे पूरी जिंदगी का कंट्रोल रखते थे। उस वक्त प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और स्टूडियो हेड्स के पास एब्सोल्यूट पावर होती थी, काम देने की भी और करियर खत्म कर देने की भी। यंग एक्टर्स, खासकर वुमन, इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए कम्प्लीटली डिपेंडेंट थी इन्हीं लोगों पर। ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता जो कहे कि कास्टिंग काउच एक सिस्टम था, लेकिन हिस्ट्री के इंटरव्यूज, बायोग्राफीज और कोर्ट टेस्टिमनीज ये दिखाते हैं कि एक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन क्वाइटली नॉर्मलाइज हो चुका था। हॉलीवुड के गोल्डन एरा से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक कास्टिंग काउच एक ओपन सीक्रेट रहा, जिससे सब जानते थे पर कोई ओपनली बोलता नहीं था। इंडिया में भी यह सच बिल्कुल अलग नहीं है। 1950s to 60s के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इंटरव्यूज में कई एक्ट्रेसेस ने बाद में एक्सेप्ट किया कि कॉम्प्रोमाइजेस को कैजुअली एक सर्वाइवल टूल की तरह देखा जाता था। तब लीगल अवेयरनेस कम थी और सोशल स्टिग्मा इतना ज़्यादा था कि बोलना मतलब अपना करियर खुद ही डिस्ट्रॉय करना। कास्टिंग काउच के सबसे डार्क हिस्सा ये है कि ये सिर्फ ऑफर नहीं होता, कई केसेस में प्रेशर होता है। रोल छीन लेने की धमकी, ब्लैकलिस्टिंग का डर और कैरेक्टर असैसिनेशन का वेपन। रियल इंसिडेंट दुनिया भर से सामने आए हैं। हॉलीवुड में हार्वे विंस्टन के केस सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक पूरे इकोसिस्टम का सिंबल बन गया। डजन्स ऑफ एक्ट्रेसेस ने बताया कि कैसे उन्हें मीटिंग्स के बहाने होटल रूम्स में बुलाया गया, कैसे उनके करियर को लेवरेज की तरह यूज़ किया गया और कैसे उनकी कंप्लेंट्स को सालों तक सप्रेस किया गया। ये सब कोर्ट रिकॉर्ड्स और टेस्टिमनीज का हिस्सा है, कोई कहानी नहीं। इंडिया में भी मल्टीपल एक्ट्रेसेस, मॉडल्स और जूनियर्स आर्टिस्ट ने इंटरव्यूज और लीगल स्टेटमेंट में कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंसेस इनको डिटेल्स में डिस्क्राइब किया है। ज़्यादातर केसेस कभी एफआईआर तक पहुंचते ही नहीं, और जो पहुंचते हैं उनमें से भी कई सारे क्वाइटली सेटल हो जाते हैं, क्योंकि पावर इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। इस सिस्टम का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक है। विक्टिम सिर्फ फिजिकली एक्सप्लॉइट नहीं होते, उनकी सेल्फ वर्थ, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी आइडेंटिटी धीरे धीरे क्रम्बल हो जाती है। कई लोग इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई जिंदगी भर गिल्ट और शेम के साथ जीते हैं, जबकि इनकी कोई गलती ही नहीं थी। कास्टिंग काउच का इफेक्ट सिर्फ इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री के टैलेंट को करप्ट कर देता है। मेरिट सेकेंडरी हो जाता है, पावर और एक्सेस प्राइमरी बन जाता है। इसी वजह से जेन्युइन टैलेंट पीछे रह जाते हैं और सिस्टम और भी टॉक्सिक बनता चला जाता है। मी टू मूवमेंट ने इस साइलेंस को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की। इसने दुनिया को दिखाया कि कास्टिंग काउच कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। लेकिन सच ये भी है कि मूवमेंट के बाद भी सिस्टम पूरी तरह डिसमेंटल नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा ज्यादा कॉशियस हो गया, थोड़ा ज्यादा हिडन हो गया। आज भी कई लोग बोल नहीं पाते, क्योंकि बोलने का मतलब होता है करियर का दी एंड, सोशल जजमेंट और लंबी लीगल लड़ाई, और हर विक्टिम के पास ना रिसोर्सेस होते हैं और ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम। कास्टिंग काउच की सबसे हॉन्टिंग रियलिटी ये है कि ये अंधेरे में थ्रिव्स करता है। कैमरे के सामने चमक होती है, रेड कारपेट पे स्माइल होती है, लेकिन पर्दे के पीछे कई सपने क्वाइटली क्रश हो जाते हैं, बिना हेडलाइंस के और बिना जस्टिस के। और जब तक पावर का इम्बैलेंस रहेगा, जब तक साइलेंस को सर्वाइवल स्ट्रैटेजी माना जाता रहेगा, तब तक कास्टिंग काउच सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक जिंदा सिस्टम बना रहेगा। ये कहानी किसी भूत की नहीं है, ये कहानी किसी कर्ज की नहीं है, बल्कि ये कहानी एक ऐसा सच है जो जिंदा लोगों के बीच, जिंदा सिस्टम के अंदर रोज रिपीट होता है, बस अंधेरे में। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है सुनने के लिए, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।